चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है। आज हम लोग सिसलॉग के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिसलॉग क्या होता है और सिसलॉग के बारे में स्टार्ट टू एंड तक सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे विद लैब कि सिसलॉग होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिसलॉग स्टैंड फॉर द सिस्टम लॉगिंग प्रोटोकॉल एंड इट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड सिस्टम लॉग और इवेंट मैसेज टू द स्पेसिफिक सर्वर। ठीक है, called a syslog server. It's primarily used to collect the various device logs from several devices machine in a central location for monitoring and reviewing. ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मेरा सिसलॉग होता है टीसीपी को सपोर्ट करता है, यूडीपी को सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली जो मेरा सिसलॉग है इट सपोर्टेड टू द यूडीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर 540। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी और हम लोग बात करते हैं सिसलॉग के बारे में थोड़ी सी और। तो सिसलॉग से पहले हम लोग बात करते हैं लॉग की कि लॉग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा कि ये लॉग क्या होता है। तो लॉग के बारे में जनरली मैं ही बता देता हूँ बेसिकली आपको कि लॉग क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी राउटर या कोई स्विच जो भी होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर, ठीक है, एवरी डिवाइस इज जनरेट ए लॉग। मगर ये लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो लॉग क्या होता है, जब भी हम किसी मशीन से कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो मशीन क्या करती है, उस चीज का एक रिटर्न डेटाबेस अपने अंदर रखती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कितने बजे लॉगिन हुआ, तो कितने बजे मशीन स्टार्ट हुई, कौन लॉगिन हुआ, किसने क्या टास्क परफॉर्म किए। तो जो मेरा सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हर एक चीज का एक रिकॉर्ड बना के रखता है। क्या है, हर एक टास्क की डिटेल रखता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं लॉग। तो लॉग की बात करते हैं तो जब हम सिस्को इन्वायरमेंट में हैं तो सिस्को के बारे में ही बात करेंगे। तो सिस्को इन्वायरमेंट में हमारे हो सकता है राउटर हो, स्विचेस हो, फायरवॉल हो, जो भी डिवाइसेस है वो क्या करते हैं, लॉग जनरेट करती है। मगर जब लॉग की बात करते हैं तो सिस्को डिवाइस के अंदर जो मेरे लॉग होते हैं, क्या होता है, सिस्को डिवाइस के अंदर जो लॉग होते हैं मेरे दो तीन जगह लोकल स्टोरेज यानी कि फ्लैश के ही अंदर स्टोर होते हैं। क्या है, फ्लैश के ही अंदर स्टोर होते हैं लॉग्स मेरे। ठीक है, तो ये लॉग्स मेरे स्टोर होते हैं क्योंकि फ्लैश के अंदर बहुत छोटा सा स्टोरेज होता है। तो इसीलिए मेरे लॉग्स जो होते हैं क्या होता रहता है, उसके अंदर जैसे कम स्टोरेज है तो जैसे नया लॉग आएगा तो पुराना ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, ईईपी रोम बेस्ड होती है हमारी फ्लैश लगभग। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से होता रहता है। तो राउटर के अंदर बहुत ही कम स्टोरेज होता है, इसीलिए हमारे जो लॉग्स होते हैं ज्यादा स्टोर नहीं हो पाते हैं। मगर कुछ कंपनियों के लिए ये जो लॉग्स हैं बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई भी थ्रेट या कोई भी टास्क, तो वहां पे हमारे जनरली हम लोग जब सीसीएनए पढ़ते हैं तो सिंपली एक छोटा सा ही बस करके देख लेते हैं। ठीक है, पैकेट ट्रेसर वगैरह के अंदर। मगर जब हम बात करते हैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर और लॉग्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में जानने की हमको जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि ये लॉग्स कैसे पढ़ते हैं और हम इसकी लैब भी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लॉग के बारे में। ठीक है, तो लॉगिंग स्विच एक्टिविटी या राउटर के बारे में किसी के भी बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी लॉग को हम लोग रीड कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि जो मेरे सामने लॉग आई है, क्या है, कोई भी लॉग आई है तो उसका क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये दिखाता है कि टाइम स्टैम्प। उस पर क्या है, जो मेरी डिवाइस है, डिवाइस के अंदर एक क्लॉक होती है। क्या होती है, क्लॉक होती है। क्लॉक के हिसाब से वो अपने हिसाब से टाइम दिखाएगा कि कौन सा टास्क कितने टाइम पे परफॉर्म किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये दिखाएगा सिस 5 कॉन्फ़िग। तो ये सिस्टम दिखा रहा है, 5 का मतलब है, ठीक है, ये क्या, सिस का मतलब है फैसिलिटी,
पहली चीज शो करेगी टाइम स्टैम्प, ये जो दिख रहा है मुझे 6% में, ये है फैसिलिटी। ठीक है, एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। 5 नंबर का मतलब है सेवरिटी लेवल। ठीक है, इसके बाद कॉन्फिग, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको पीछे हम लोग कहते हैं मेमोनिक। क्या है? ठीक है, इसको मेनोमिक कहते हैं। ठीक है, तो मेनोमिक, और इसके बाद होता है टेक्स्ट मैसेज। तो चलो हम लोग देखते हैं सारी चीजों को एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है टाइम स्टैम्प। क्या है? टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प जो होती है, मेरे जो राउटर या स्विच होता है उसके अंदर जो घड़ी होती है, यानी कि उसकी जो क्लॉक होती है, उसके हिसाब से वो वहां पर टाइम दिखाता है। बाय डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ द स्विच हैज बीन इज अप इज यूज्ड। ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प होती है, पहली हमारी टाइम के बारे में बताएगी। दूसरी होती है फैसिलिटी कोड। तो फैसिलिटी कोड के बारे में जानते हैं कि ये फैसिलिटी कोड क्या है। तो ए सिस्टम आइडेंटिफायर द कैटेगरी ऑफ द स्विच फंक्शन, स्विच राउटर या जो भी है, ठीक है, फंक्शन और मॉड्यूल दैट हैज जनरेट द मैसेज, कि उसके किस चीज ने ये मैसेज जनरेट किया है। द फैसिलिटी कोड ऑलवेज बिगिन विद ए परसेंटेज साइन। जैसा कि हम लोग ऊपर देखे तो ये हमेशा कहां से, परसेंटेज साइन से जो स्टार्ट होगा वो हमारी क्या होगी, फैसिलिटी होगी। फैसिलिटी के बाद आती है सिक्योरिटी लेवल्स, या फिर हम लोग कहें तो सिक्योरिटी लेवल्स। तो ए नंबर ऑफ 0 to 7 इंडिकेट हाउ इंपोर्टेंट और सर्व द इवेंट एज, यानी कि मेरा जो इवेंट है, यानी कि मेरा जो लॉग है वो कितना जरूरी है, वो सेवरिटी लेवल शो करता, वो सेवरिटी लेवल के अंदर शो करता है। तो ये लेवल मेरे 0 से लेकर 7 तक होते हैं, अभी हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो ए लोअर सेवरिटी मींस इवेंट इज मोर क्रिटिकल, यानी कि सेवरिटी लेवल जितना ही लोअर होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, क्रिटिकल होता जाएगा। अब अगली चीज आती है मेरे सामने, ठीक है, मेनोमिक। तो मेनोमिक क्या है? मेनोमिक ए शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट कैटेगराइज द इवेंट, दैट कैटेगराइज द इवेंट दैट विद इन द फैसिलिटी कोड। ठीक है, लास्ट में है मैसेज टेक्स्ट। तो मैसेज टेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन होता है कि वो भाई क्या टास्क परफॉर्म हुआ है, कोई इंटरफेस अप हुआ है, डाउन हुआ है, या टेलनेट इनेबल किया है, या कुछ भी किया है, तो वो मैसेज आपको बताएगा कि दिस टास्क यू परफॉर्म इन द मैसेज। ठीक है, अगली चीज आते हैं मेरे सिक्योरिटी लेवल्स या फिर सिक्योरिटी लेवल्स इन सिसलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हील के द्वारा ये चीजें शो की गई हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं, जरा इसको बड़ा करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पहला नंबर जो होता है वो अलर्ट होते हैं, दूसरा नंबर क्रिटिकल, तीसरा एरर, वार्निंग, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड डिबगिंग। ठीक है, तो किस चीज में क्या क्या आते हैं, जैसे अलर्ट की बात करता हूं। सबसे पहले 0 इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या आता है, अगर मान लीजिए कभी लॉग 0 आपके शो कर रहा है तो इसका मतलब क्रैश और स्टॉप प्रोसेस, यानी कि आपका राउटर या तो क्रैश हो गया या स्विच आपका जो भी है वो क्रैश हो गया। यानी कि अगर आपके सिसलॉग के अंदर 0 नंबर की अगर क्या है लॉग आ रही है तो इसका मतलब आपका डिवाइस क्रैश हो गया। ठीक है, 1 नंबर पे आता है अलर्ट। अलर्ट का मतलब है प्लेटफॉर्म एरर। ठीक है, क्रिटिकल में एसटीपी स्पैनिंग ट्री का आएगा, पोर्ट सिक्योरिटी, हार्डवेयर इशू। ठीक है, ऐसे ही करके एरर 3 में आता है, देखिए आपके ACL, TCAM, और ये सब सारी चीजें आप यहाँ पे बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं कि किस, ठीक है, किस सिवियरिटी लेवल का आप लॉग, ठीक है, नंबर देखेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, इंपोर्टेंस और सिवियरिटी। सिवियरिटी सीधी सी चीज है, जितनी सिवियरिटी हाई होगी रिस्क उतना ही लो होगा। ठीक है, और जितनी सिवियरिटी लो होगी रिस्क उतना ही हाई होगा। जैसे यहाँ पे, जैसे इमरजेंसी मेरा लॉग नंबर 0 है, 0 का मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब डिवाइस वगैरह स्टॉप हो गई है या बर्न हो गई है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये चीज, तो यही सेम व्हील जो है आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, यही चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है।
ठीक है, जीरो पे क्या आएगा, प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर इशू, किसका क्या मतलब है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, जरा थोड़ा सा देखते हैं। जैसे वही चीज हम लोगों ने अभी इधर देखी कि इमरजेंसी का जो होगा मेरा लेवल 0 होगा, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, अलर्ट 1, इमीडिएट एक्शन नीड, क्रिटिकल, क्रिटिकल कंडीशन, इस तरह से ये आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे सिस लॉक के अंदर सिवियरिटी लेवल्स होते हैं। और हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे ये देखते हैं, क्या है इसे देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं अभी इसकी लैब तैयार करता हूं। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी और थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि आखिर सिसलॉग सर्वर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे जो फायरवॉल होते हैं या जो राउटर्स होते हैं दिन रात चलते रहते हैं, स्विचेस दिन रात चलते रहते हैं, तो दे जनरेट लॉग्स इन जीबी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सिस्को की एक प्रोडक्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्को एएसए, तो सिस्को एएसए पर डे इन 24 आवर्स जनरेट लॉग मे बी 5 to 7 GB पर डे, 5 से 7 GB के लोग जो है पर डे जनरेट करता है। और बाद बाकी डिपेंड करता है उसके ट्रैफिक के ऊपर, उसके ट्रैफिक के ऊपर। तो सिसलॉग सर्वर के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो जनरली हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो सिसलॉग के लिए हम लोग क्या रखने वाले हैं, हम लोगों के पास एक राउटर रहेगी। ठीक है, एक मैं स्विच रखूंगा। जनरली अपने केस में, रियल केस में क्या होगा वो बताता हूं। तो ये मेरी राउटर, और राउटर स्विच से कनेक्ट होगा, और स्विच से कनेक्ट होगा मेरा सिसलॉग सर्वर। स्विच से क्या होगा, सिसलॉग सर्वर कनेक्ट होगा। तो सर्वर इज ए वेरी हैवी स्टोरेज डिवाइस। जो सर्वर्स होते हैं कंपनी के अंदर तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्टोरेज होता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर हम लॉग्स की बात करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरे जो लॉग्स होते हैं बाय डिफॉल्ट स्टोर ऑन माय लोकल सर्वर, मेरे काय के सर्वर के ही ऊपर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो मेरा सर्वर से नहीं, सॉरी, मेरे राउटर के ऊपर ही स्टोर होते हैं, और वो भी उसके फ्लैश के अंदर, काय के फ्लैश के अंदर स्टोर होते हैं। क्योंकि फ्लैश ही एक स्टोरेज है जो मेरे राउटर की या स्विच की अगर हम बात करते हैं। तो फ्लैश हमारे जीबी में नहीं होती है ज्यादातर, या फिर जीबी में भी मान लो तो एक आध जीबी मान लो जो भी हायर सीरीज आ रही है। बट अगर मैं बात करता हूं तो डेली इट्स जनरेट द, ठीक है, डेली मेरे ये लॉग जनरेट करेगा। तो क्या है, इसको बहुत ही ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा स्टोरेज हमें केवल और केवल काय के सर्वर्स के ऊपर मिलती है, जहां पे हमको स्टोरेज टीवीओ में मिल सकते हैं, क्या में टीवी और पीवी में भी मिल सकता है यहाँ पे स्टोरेज, पेंटाबाइट। ठीक है, तो ये स्टोरेज मेरे इससे कनेक्ट रहता सर्वर से। और अगर हम बात करते हैं काय के लिए हम लोग बात कर रहे थे तो सिसलॉग के लिए, तो किसी सर्वर को मैं सिसलॉग सर्वर कैसे बनाता हूं, तो इसके लिए हमारी सोलर विंड या फिर एक एप्लीकेशन आती है कीवी सिसलॉग करके। क्या है, कीवी सोलर विंड की एक एप्लीकेशन आती है कीवी सिसलॉग, कीवी सिसलॉग करके आती है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे जैसे ही इस सिस्टम पे, तो दिस सिस्टम इज प्लेड ए रोल ऑफ सिसलॉग सर्वर फॉर माई नेटवर्क राउटर और स्विचेस। मेरे राउटर और स्विचेस के लिए सिसलॉग सर्वर कौन बन जाएगा। और फिर मैं इन सभी डिवाइसेस को बताऊंगा कि भैया आपका जो सिसलॉग सर्वर है वो ये है, आपका जो सिसलॉग सर्वर है ये है। मैं कमांड चला के इधर बताऊंगा इन सभी को कि तुम्हारा जो सिसलॉग सर्वर ये है। और अब आप लॉग अपने लोकल डेटाबेस में मत रखिए, यू पुट योर लॉग्स ऑन सर्वर डेटाबेस, काय के सर्वर के डेटाबेस में रखिए। कुछ इस तरह का रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या है
कीवी सिसलॉग का एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, अगर आप बात करते हैं तो इसका फुल वर्जन जो होता है मे बी इट इज द $200। ये जो वर्जन है पूरा $200 का है। तो चलिए देखते हैं कि इस कीवी सिसलॉग एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करते हैं और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं, लिखते हैं इधर कीवी सिसलॉग सर्वर, और यहाँ पे पहली ही साइट आती है तो सिसलॉग मॉनिटरिंग, और यहाँ चलते हैं फ्री कीवी सिसलॉग। अभी देखते हैं जरा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फ्री डाउनलोड, तो आई क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड। ठीक है, फ्री डाउनलोड करने पे आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, और जैसे आप ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद प्रोसीड टू डाउनलोड करेंगे, तो चलिए मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 25। ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ भी डाल के जैसे मैं सबमिट करता हूं, ठीक है, तो इधर ऑप्शन आएगा विंडो डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करते ही इट्स स्टार्ट इन डाउन टास्क बार, और देखिए ये स्टार्ट हो गया, और इसको अभी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इट्स डाउनलोड, ये आ गया। तो इधर चलते हैं, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करा लेता हूँ, कट करके इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया ये। और एंड हाउ इट इज इंस्टॉल्ड, तो चलो देखते हैं, इंस्टॉल करता हूँ मैं इसे। चलिए अभी इंस्टॉल्ड होने देते हैं कीवी सिसलॉग। आई एग्री, इंस्टॉल्ड कीवी सिसलॉग। ठीक है, लोकल सिस्टम पे रखते हैं इधर, इंस्टॉल। ये फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में भी हैव सम इशू, बट इट्स फॉर प्रैक्टिकल वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये कीवी सिसलॉग मेरा इंस्टॉल्ड हो जाएगा अभी। और अभी ये डेटा ये डाउनलोड करता है, ये इसके लिए कुछ ये प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो इनको डाउनलोड होने देते, और ये डाउनलोड हो गया, सेटअप सक्सेसफुल। और ये कीवी सिसलॉग अभी कंप्लीट होता है, और देखते हैं, चलिए। और ये कंप्लीट होने जा रहा है।
एंड इट्स इंस्टॉल्ड एंड फिनिश। और ये कीवी सिसलॉग मेरा जो फ्री वर्जन है, ठीक है, इसने एक मैसेज दिया है, कीवी सिसलॉग फ्री वर्जन सपोर्ट अप टू 5 मैसेज सोर्सेस, प्लीज डिफाइन द अंडर द इनपुट इन सेटअप। ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इसको। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम लोग सेटअप पे चलते हैं और इधर देखते हैं जरा क्या क्या सेटिंग मुझे मिल सकती है इधर। तो UDP 514 ही होता है पोर्ट नंबर जो कि हम लोग देखे थे। ठीक है, ओके, और देखते हैं जरा क्या सेटिंग की जा सकती है इसके अंदर। और इस वीडियो के रफली 2 पार्ट बन जाएंगे क्योंकि अभी सिसलॉग पूरा कॉन्फ़िगर करना है, तो केवल इंस्टॉलेशन तक ही अभी हम लोग गए हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट भी बनेगा। तो चलिए, ये सिसलॉग इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं इसकी लैब स्टार्ट करके आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है।